लाओ बुक लाओ। हाँ हाँ तो हेलो 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 ठीक है, आवाज मिल रही है आप लोग को? ठीक है। प्रीवियस क्लास में हम लोग पढ़ रहे थे हिस्ट्री ऑफ कंप्यूटर्स। तो मेरा क्वेश्चन है, सब बच्चों से ध्यान देना कि फर्स्ट कंप्यूटर कौन था? फर्स्ट कंप्यूटर वाज। और अब हम लोग पढ़ेंगे फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स। फर्स्ट जनरेशन का मतलब क्या हुआ? व्हाट डू यू मीन बाय फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स? कंप्यूटर का जब इवोल्यूशन हुआ, कंप्यूटर का इवोल्यूशन आज से आई थिंक वी कैन से 80 to 90 इयर्स बिफोर हुआ। 80 to 90 इयर्स बिफोर हुआ। इसमें ये हुआ कि जब कंप्यूटर का इन्वेंशन शुरू हुआ तो who has done this job? Who is called the father of the computer? Charles Babbage is the father of computer. He started development of computer. तो जब फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर बनाने की बारी आई तो आज जैसे आज है कि चिप्स है, आईसी है, ये चीजें प्रोसेसर्स है कि आप इतने छोटे छोटे प्रोसेसर, रैम, कितना छोटा रैम मोबाइल में लग जाता है, इतना छोटा स्टोरेज है कि मोबाइल में कितना डेटा आ जाता है। लेकिन उस समय ऐसी स्थिति नहीं थी। उस समय हम लोग वैक्यूम ट्यूब, जो आज हम प्रोसेसर यूज कर रहे हैं, उसकी जगह क्या यूज करते थे? वैक्यूम ट्यूब। उस जमाने में ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं था। उस जमाने में क्या था? हार्डवेयर से ही सिस्टम को हम कंट्रोल करते थे। हार्डवेयर का मतलब समझते हो कि नहीं? तो देखो, तो इसका टाइम आया, फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम हम लोग मान के चलते हैं 1940 से लेके 1956 तक। 1940 से लेके 1956 तक। During the period of 1940 to 1956, फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेयर डेवलप्ड। तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का डेवलपमेंट हुआ, उसका टाइम पीरियड था 1940 से लेके 1956 तक। आवाज पीछे तक जा रही है? कोई बच्चा अगर नहीं सुन पा रहा है तो अपना रेज हैंड कर लेना, अगर आपको आवाज नहीं मिले तो। ठीक है? तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का टाइम पीरियड क्या था? 1940 से लेके, बहुत सारे बुक्स में आपको मिलेगा 1944 से लेके 1956 कहीं मिलेगा, 1945 से लेके 1956, ये टाइम पीरियड आपको डिफरेंट बुक्स में मिलेगा। तो देखिए, जो एक्चुअल टाइम है, जो डेवलपमेंट है, 1940 से लेके 1956 तक का ही माना जाता है। लेकिन बहुत सारे बुक्स जब आप पढ़ेंगे उसमें 1944 भी होगा, किसी में 1942 भी दिख जाएगा, लेकिन लास्ट 1956 ही मिलेगा। और फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स का जब डेवलपमेंट शुरू हुआ था तो वैक्यूम ट्यूब का हम लोगों ने यूज किया था। आज के जैसा उस समय रैम नहीं था, मदरबोर्ड नहीं था, प्रोसेसर नहीं था भी, तो साइज उसकी काफी बड़ी थी। मतलब एक रूम के बराबर एक कंप्यूटर था, एक रूम के बराबर।
आज जैसा नहीं था कि पोर्टेबल था लैपटॉप की तरह के हाथ में लिए और चल दिए। उस समय क्या था कि कंप्यूटर ले जाना संभव नहीं था, उसके लिए ट्रक और बस की जरूरत पड़ती, जैसे कि मशीन थी। ऐसा नहीं था कि लैपटॉप है, डेस्कटॉप है। हाँ, तो फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या लगा हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। वैक्यूम ट्यूब्स। आपको एग्जाम में भी एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स में क्या लगा हुआ था? वैक्यूम ट्यूब्स। The first generation computers used vacuum tubes for circuitry and magnetic drums for memory and were often enormous, taking up entire rooms. पूरा रूम वो कब्जा कर लेता था। फर्स्ट जनरेशन कंप्यूटर्स की साइज इतनी हैवी थी कि पूरे रूम को वो एक्वायर कर लेता था, पूरे रूम को एक्वायर कर लेता था। उसकी साइज इतनी बड़ी थी। वैक्यूम ट्यूब का यूज होता था, यूज ऑफ वैक्यूम ट्यूब था, साइज बड़ी थी। वैक्यूम ट्यूब को हम लोग कहते हैं सर्किटरी मेमोरी। सर्किट का मतलब जैसे अभी मदरबोर्ड है, रैम है, एवरीबॉडी हैज इलेक्ट्रॉनिक सर्किट। इलेक्ट्रॉनिकली काम कर रहा है सारा सॉफ्टवेयर। क्या गलत बोल रहा हूँ? क्या विदाउट इलेक्ट्रिक काम कर देगा? आपका रैम का। अब इस बच्ची ने पूछा कि मदरबोर्ड क्या है। आपको पता है कि हार्डवेयर के क्या क्या नाम होते हैं? आपको बताइए सारे बच्चे। मतलब आज के डेट में आपसे पूछे व्हाट आर दी हार्डवेयर? हाँ, कंप्यूटर में यूज होने वाले वैसे इक्विपमेंट जिसे हम लोग छू सकते हैं, हार्डवेयर हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर में जिससे पूछूंगा जिस बच्चे से वो बताएगा, तब समझ में आएगा कि क्लास समझ पा रही है कि नहीं। आप बताइए। यस, व्हाट इज योर नेम? ईशान। सुशांत। अच्छा, व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? आप लोग बताइए। आप बताइए। ये लो टी-शर्ट। क्या बोले? सॉफ्टवेयर किस चीज में दिए तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर? बैठो। और क्या आपको फंक्शन उससे आगे नहीं जाएगा? हाँ, आप बताइए हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या आवाज आ पीछे माइक का आवाज कितना है? तो हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर में क्या अंतर? व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर? बेसिक चीजें आपको एग्जाम में आएगी, 100% आएगी, सबको जरूरी है। तो सब बता रहा हूँ कि आप क्या हार्डवेयर क्या सॉफ्टवेयर। आप बताना चाह रहा है? बताओ बताओ।
सर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर का अंतर मैं बताऊंगा। हेलो सर। हैंड रेस करो ब्रो, हैंड रेस। हेलो हेलो सर। भाई तुमको बोलना है तो हैंड रेस कर लो ना। कर दिए भाई। वो देखेंगे सर, अपने खुद देखेंगे। हार्डवेयर को मैन्युफैक्चर्ड किया जाता है, सॉफ्टवेयर को मैन्युफैक्चर्ड। सॉफ्टवेयर हम बनाते हैं थ्रू द कोडिंग प्रोसेस, बट हार्डवेयर में कोडिंग प्रोसेस हम लोग यूज नहीं करते हैं। और सुन लो, हार्डवेयर क्या है? हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट्स या हार्डवेयर आर द फिजिकल एलिमेंट्स ऑफ द सिस्टम। हार्डवेयर ऑक्युपाई द फिजिकल स्पेस ऑफ द सिस्टम। फिजिकल स्पेस का मतलब जो स्पेस लेता हो। हार्डवेयर क्या करता है? हार्डवेयर ऑक्युपाइज द स्पेस, लेता है कि नहीं? मशीन के अंदर रैम लगा हुआ है, हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, सब इसी के अंदर तो है। तो इतना स्पेस जो ऑक्युपाई किया है तो हार्डवेयर ही ने किया है ना। सॉफ्टवेयर क्या किया है? कुछ नहीं। सॉफ्टवेयर स्पेस कहाँ लेता है? हार्ड डिस्क के अंदर। हार्ड डिस्क के अंदर आप कोई सॉफ्टवेयर जब सेव करते हो, कोई चाहे आप कोई सा एप्लीकेशन सेव कर रहे हो, मूवी सेव कर रहे हो, और कोई गाना सेव कर रहे हो, कोई सॉफ्टवेयर सेव कर रहे हो, कोई जावा का सॉफ्टवेयर, कोई पाइथन का सॉफ्टवेयर, कोई डेटाबेस का सॉफ्टवेयर, कुछ भी आप सेव जब कर रहे हो तो हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। हार्ड डिस्क में सेव हो रहा है। तो हार्ड डिस्क कीजिए हार्डवेयर। हार्ड डिस्क कीजिए हार्डवेयर दैट इज यूज्ड फॉर स्टोरिंग द डेटा। और जो डेटा है ऑल आर सॉफ्टवेयर, ऑल आर सॉफ्टवेयर। समझ गए? तो हार्डवेयर समझिए, हार्डवेयर आपका फिजिकल कंपोनेंट्स। अगर लिखना है तो आप लिख भी सकते हो, लिख लीजिए। क्या हार्डवेयर? हार्डवेयर आपका, और हार्डवेयर आवाज जा रही है पीछे तक? देखिए हार्डवेयर आप क्या हुआ, देखिए हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट। हार्डवेयर आर द फिजिकल कंपोनेंट। दूसरा पॉइंट, हार्डवेयर आर द फिजिकल एलिमेंट। Hardware are the physical element which acquires the space. Hardware are the physical elements which acquires the physical space in the computer system. In the computer. हार्डवेयर आर द फिजिकल एलिमेंट। एलिमेंट पहला पॉइंट लिख चुके हो ना सब लोग? सेकंड, हार्डवेयर आर द फिजिकल एलिमेंट which acquires the physical space, in a computer system, ठीक है? इसके बाद ये भी लिख सकते हैं, हार्डवेयर में कुछ वजन होता है। हार्डवेयर, थर्ड पॉइंट, हार्डवेयर है तो सेकंड पॉइंट सबका हो गया ना? हार्डवेयर है इट्स ओन वेट, ओन अपना, OWN, ओन। हार्डवेयर है इट्स ओन वेट, WEIGST, ठीक है? अब हार्डवेयर को एग्जांपल्स में लिख लो। एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर लिखो, एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर।
सर आपका रेड सिग्नल आ रहा सर। कहाँ तक छूटे हुए हो तुम बताओ। हार्डवेयर है इट्स ओन वेट, वेट मतलब वजन, हार्डवेयर है इट्स ओन वेट। आप लिखिए एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर, एग्जांपल्स ऑफ हार्डवेयर क्या क्या होगा बताओ। कीबोर्ड, माउस, मॉनिटर, मदरबोर्ड, रैम, सीपीयू। रैम हार्डवेयर ही तो होता है भाई। मदरबोर्ड एक बोर्ड होता है इसके अंदर तो सबको मदरबोर्ड एक ऐसा बोर्ड है जिसपे सब कुछ लगा हुआ है। सीपीयू उसी के ऊपर है, एएलयू भी है, सीयू भी है। तो जितने भी पॉइंट है, जितने भी पॉइंट है सब मदरबोर्ड से जुड़े हैं। जितने चार्जिंग पॉइंट, जितने केबल, सब मदरबोर्ड से जुड़े हैं। मदरबोर्ड हर जगह लाइट प्रोवाइड करवाता है, इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करवाता है। आप उसके थ्रू कनेक्शन कर पाते हैं। जैसे आप मोबाइल चार्ज कर रहे हैं, कुछ डेटा डालना है, पेन ड्राइव का जो पोर्ट प्रोवाइड करवाता है। जितने पोर्ट हैं सब मदरबोर्ड से जुड़े हुए हैं। अगर पोर्ट खराब हो रहा है तो समझिए कि मदरबोर्ड में कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है। इसलिए आदमी तो सोचते हो कि जैसे कोई पोर्ट खराब होता है तो दूसरा पोर्ट यूज कर देता है, तीसरा पोर्ट यूज कर देता है। मदरबोर्ड को छेड़ने का मतलब एक बार समस्या आ गई तो जाती नहीं है, फिर नया चेंज करना पड़ता है। इस लैपटॉप के अंदर है पहले हार्ड डिस्क है, दूसरा है मदरबोर्ड। हार्ड डिस्क है, मदरबोर्ड है, प्रोसेसर है, रैम है। मेन चीज यही और चीजें हैं कि मेन बायोस सिस्टम है, बायोस बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, रजिस्टर्स है, यही सब चीजें हैं। प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है, ऐसे चिपक के। प्रोसेसर मदरबोर्ड के ऊपर लगा होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर क्या होता है हार्डवेयर में? किसी बच्चे को डाउट तो बताओ। आप बोलो। आवाज जा रही है? हेलो, आवाज आ रही है? अब आप लोग को आवाज मिली सारे बच्चों को? तो अब सॉफ्टवेयर क्या होता है? हार्डवेयर में किसी को डाउट है तो तुरंत पूछो, कहीं कंफ्यूजन हो रहा है दिमाग के अंदर कि हार्डवेयर है क्या। किसी बच्चे को कोई डाउट हो तो अब सॉफ्टवेयर पे आते हैं। सॉफ्टवेयर क्या होता है? सॉफ्टवेयर फिजिकल स्पेस नहीं लेता है। देखो, सॉफ्टवेयर is not taking physical space in the computer system. Software is not taking the physical space in the computer system. In the computer system. Software is not taking the फिजिकल स्पेस इन द कंप्यूटर सिस्टम। ठीक है? हाँ, तो ये लेता क्या है? फिर फिजिकल स्पेस नहीं लेता तो क्या लेता? जो आपके अंदर हार्ड डिस्क है, हार्ड डिस्क में जाके स्टोर होता है, तो उसमें उसको बोलते हैं लॉजिकल स्पेस।
उसको क्या बोलते हैं? जैसे ये क्या, ये तो दिख रहा है ना, ये जैसे टेबल है, टेबल तो फिजिकल स्पेस एक्वायर किए हुए हैं, है कि नहीं? तुम बैठे हो, हम बैठे, फिजिकल स्पेस ले रहे हैं, ले रहे हैं कि नहीं? लेकिन जो डेटा है, जो हार्ड डिस्क पर जो डेटा गया स्टोर होने के लिए, तो फिजिकल स्पेस क्या लेता है? लॉजिकल स्पेस। देखिए, वेयर एज, इसी में लिख सकते हो, वेयर एज सॉफ्टवेयर टेक्स, वेयर एज सॉफ्टवेयर टेक्स लॉजिकल स्पेस, whereas software takes logical space in the computer system. Second point, we cannot touch the software. Software को हम छू सकते हैं, सॉफ्टवेयर को कोई भी बंदा छू सकता है. We cannot touch the सॉफ्टवेयर, उसको छू सकते हैं आप कोडिंग को. We cannot touch the सॉफ्टवेयर. और बताओ तुम लोग ऑप्शन. सॉफ्टवेयर लिख लो. हाँ, बहुत अच्छा पॉइंट बोले. सॉफ्टवेयर हैज नो इट्स ओन वेट. सही बात है, कोई वजन नहीं है. आप बड़ा सॉफ्टवेयर का कोई वजन नहीं होता. तो सॉफ्टवेयर हैज नो इट्स ओन वेट. वेट क्यों नहीं है, इसके पीछे लॉजिक बताओगे. जब ये फिजिकल स्पेस लेगा ही नहीं तो वेट बात का होगा. फिजिकल स्पेस एक्वायर करेगा ही नहीं तो वेट किस बात का होगा. मान लीजिए आप हार्ड डिस्क रखते हैं अपने सिस्टम में 200 जीबी का. ध्यान देना, 200 जीबी का हार्ड डिस्क है, तो जो डेटा उसके अंदर है 200 जीबी, तो हार्ड डिस्क का वजन तो है. तो सॉफ्टवेयर हैज नो इट्स ओन वेट. अब सॉफ्टवेयर कितने प्रकार, हाँ बोलो. क्या बोले, सॉफ्टवेयर इज अफेक्टेड. हाँ, हो सकता है, बिल्कुल होता है. हाँ, वायरस क्या होता है सुन लो. वायरस भी एक कंप्यूटर का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम ही होता है. सुन लो सारे बच्चों, वायरस इज नॉट ए हार्डवेयर. बच्चे ने उठाया कि वायरस से अफेक्टेड हो सकता है कंप्यूटर. बिल्कुल होगा, क्योंकि दैट इज ए सॉफ्टवेयर. वो कोडिंग है उसकी. वो क्या है, कोडिंग है. सॉफ्टवेयर कोडिंग के द्वारा ही आपके सिस्टम पे अटैक किया जाता है वायरस के द्वारा. हार्डवेयर नहीं है कि उससे हाथ से कर दिए. अब है सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं. सॉफ्टवेयर आर ऑफ इतना ही है. सॉफ्टवेयर के एग्जांपल जितने वेब एप्लीकेशन दुनिया में है, यूट्यूब, व्हाट्सएप, फेसबुक, जीमेल, गूगल, सारे क्या है, ऑपरेटिंग सिस्टम. ऑपरेटिंग सिस्टम के सॉफ्टवेयर, असेंबलर, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, लोडर, लिंकर, वेब एप्लीकेशन, सब क्या है, सारे के सारे सॉफ्टवेयर हैं. लिख लीजिए एग्जांपल. ठीक है. आप लोग को आवाज जा रही है ना ऑनलाइन बच्चों? यस सर, मगर आप ही नहीं सुन रहे हैं. अब सुनो, टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर कितने होंगे. देयर आर, लिख लो, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. देयर आर 2 टाइप्स ऑफ सॉफ्टवेयर. कौन कौन से होंगे सॉफ्टवेयर? लिख लो, सिस्टम सॉफ्टवेयर नंबर 1, नंबर 2 एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर. सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में पता है या मैं बताऊं? तो किसी बच्चे को मालूम है तो he or she can explain it. What is a system software? If any student know regarding the system software, then he is free or she is free to explain it. Okay, I am giving chance to all of you.
सेकंड क्लास में सब्जेक्ट अच्छा, अब सिस्टम सॉफ्टवेयर में बताता हूँ। सिस्टम सॉफ्टवेयर पहले मैं बताता हूँ फिर लिखना। सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine or which directly deals with the hardware, which directly deals with the hardware is called system software. Hardware का मतलब क्या हुआ? जैसे हम लोग लैपटॉप खरीदते हैं या डेस्कटॉप खरीदते हैं तो सबसे पहले इंस्टॉल क्या करवाते हैं? ऑपरेटिंग सिस्टम। क्यों नहीं हम MS ऑफिस, वर्ड, पैड, फेसबुक खोलते थे जैसे लैपटॉप खरीदते तो ये जान लो, ऑपरेटिंग सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine and which directly deals with the hardware is called system software. इसका एग्जांपल हुआ ऑपरेटिंग सिस्टम is the best example of system software. कि बिना ऑपरेटिंग सिस्टम इंस्टॉल किए हुए आप कोई सा भी एप्लीकेशन चलाने लायक नहीं है। ठीक है, देखिए तब सिस्टम सॉफ्टवेयर। System software are those software. System software are those software which directly deals with the machine. System software are those software which directly deals with the machine is called system software. सेकेंड पॉइंट लिखिए इसी में, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the machine is called system software. आवाज जा रही है पीछे तक? सेकेंड पॉइंट लिखिए सारे बच्चे। सेकेंड पॉइंट लिखिए, सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सिस्टम सॉफ्टवेयर आर दोज सॉफ्टवेयर which directly deals with the hardware is called system software. System software are those software which directly deals with the hardware is called system software. ठीक है, किसी को डाउट समझने में तो पूछो। तो मतलब पहले जैसे ही हम लैपटॉप लेते हैं तो सबसे पहले सिस्टम सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करने का काम करते हैं, क्योंकि सिस्टम सॉफ्टवेयर किसके साथ काम करता है? हार्डवेयर के साथ, आपके मशीन के साथ। ठीक है, और एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर आर, एग्जांपल्स ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर are operating system, assembler, compiler, interpreter, loader, 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 etc. दूसरा हुआ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। इसकी डिफिनेशन मैं पहले बताता हूँ। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर दो सॉफ्टवेयर which works on the सिस्टम सॉफ्टवेयर, क्योंकि उसके ऊपर ही तो काम कर रहे हो या उसके साथ कर रहे हो। अकेले तुम्हारा कुछ कर नहीं पाओगे,
तो अब लिखो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर बोथ सॉफ्टवेयर, application software are those software which works on the system software. एक definition, application software are those software which works on the system software. Second definition लिखिए आपको, which works, WORKS, which works on the system software. Second definition लिखिए, application software are those software, application software are those software which lies on the system software, which lies on the system software. अब मेरा क्वेश्चन है आप सब लोगों से, which lies, LIES, which lies on the system software. अब मेरा क्वेश्चन है आप लोग से, पहले लिख लो, एग्जांपल्स ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आर MS ऑफिस, वर्डपैड, नोटपैड, फेसबुक, गूगल, जीमेल, जो भी जूम जिससे पढ़ा रहे सब क्या है, जो भी कंप्यूटर सिस्टम पे चल रहा है, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ऑल आर एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। अब मेरा क्वेश्चन आप लोगों से है कि इसमें इंडिपेंडेंट कौन है और डिपेंडेंट कौन है। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर इज, इस लाइन को लिखो, काम आएगा आपको। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या है, इंडिपेंडेंट है, उसकी जरूरत नहीं एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर की है। इसको सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, whereas application software is independent, whereas application software is dependent on system software। किसी को डाउट है तो पूछो इस पे, इस लाइन पे। फिर से ना, शुरू से। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर इज इंडिपेंडेंट ऑफ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, whereas application software is dependent on, whereas application software is dependent on system software। किसी को कोई डाउट? क्लास लेक्चर एंड करें? ऑनलाइन किसी को प्रॉब्लम? सर ये डिफरेंस बता रहे थे सिस्टम एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बीच। क्या बोले? मतलब ये डिफरेंस बता रहे थे बिटवीन द, बता रहे थे सॉफ्टवेयर का, हार्डवेयर का। ओके, बट सर कंप्यूटर फंडामेंटल में ले लेगा। आओ जी, फोटो लो। अब पूरी क्लास का लेना है तुमको, अटेंडेंस आज। हाँ, तुमसे हम 1-2 दिन में ले लेंगे। अब फोटो खींचो सब बच्चे। ये नीचे तक 20 बच्चे ऑनलाइन, ध्यान रखना, ठीक है? बाकी सबका लेकर रखिएगा। 20 बच्चे हैं ऑनलाइन। किसी को आज के टॉपिक में समझने में डाउट तो दे कैन आस्क मी फ्रीली। If any student is facing some problem, he or she can ask। किसी बच्चे को कोई भी कहा, बताओ। नेक्स्ट क्लास में बता देंगे, तब क्लियर हो जाएगा। टाइम लगेगा उसमें थोड़ा, और उस पे आएंगे, उस टॉपिक पे हम आएंगे।
और किसी बच्चे को कोई दिक्कत? क्या रहेगा? नहीं, क्या बोलो, नहीं समझ रहे। कैसे करेगा यार? मदरबोर्ड से नहीं रहेगा तो काम नहीं करेगा कि रैम भी मदरबोर्ड से जुड़ा हुआ है, हार्ड डिस्क भी, प्रोसेसर, मदरबोर्ड, मदर नाम उसका पड़ गया तो वो मदरबोर्ड है, उससे सारी कनेक्टिविटी वहीं से निकलती है। अगर मदरबोर्ड से नहीं जुड़ा रहेगा तो डेटा जाएगा कैसे? ये पॉइंट काम करेगा कैसे? हाँ, शांत हो जाओ प्लीज 2 मिनट। विंडोज जितने भी ऑपरेटिंग सिस्टम इस दुनिया में हैं, जितने भी, चाहे विंडोज हो, लाइनेक्स हो, यूनिक्स हो, ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। जो भी ऑपरेटिंग सिस्टम है ऑल आर सिस्टम सॉफ्टवेयर। और किसी बच्चे को कोई प्रॉब्लम? आप लोग को गर्ल्स को कोई प्रॉब्लम नहीं है?